Hello friends, welcome to our YouTube channel DigiTech Talk। दोस्तों, अगर आप अपने विंडोज के कंप्यूटर में कीबोर्ड से विंडोज बटन और R बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे netplwiz, पहले मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। और इसे टाइप करने के बाद जब आप एंटर करेंगे तो आपके सामने यूजर अकाउंट नाम का एक विंडो ओपन हो जाएगा। तो बेसिकली ये क्या है, तो इसे समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ बता देना चाहता हूं। तो पहले इसे क्लोज करते हैं। अगर आप अपने कंट्रोल पैनल में जाएंगे विंडोज कंप्यूटर में, और यहां पे कंट्रोल पैनल में एक ऑप्शन होता है यूजर अकाउंट्स। इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो जैसे यूजर अकाउंट्स, इस ऑप्शन का यूज करके आप न्यू यूजर्स को क्रिएट कर सकते हैं, उसके पासवर्ड्स को चेंज कर सकते हैं, यूजर अकाउंट्स का प्रिविलेज को चेंज कर सकते हैं, जैसे मैनेज अनदर अकाउंट, फिर ऐड ए न्यू यूजर इन दिस पीसी सेटिंग्स, और यहाँ पे अदर यूजर में जाके ऐड समवन एल्स टू दिस पीसी। जैसे हम लोग इस पे क्लिक करते थे तो हमारे सामने क्या होता था, न्यू यूजर अकाउंट क्रिएट करने के लिए ऑप्शन आता था। ठीक उसी तरह से एक ऑप्शन और भी है विंडोज में, जैसे कि आप मान लीजिए दिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैनेज में जाएंगे तो आपके सामने कंप्यूटर मैनेजमेंट ओपन हो जाएगा। इसका लेफ्ट साइड पैनल में अगर आप लोकल यूजर्स एंड ग्रुप्स के साइड में एरो को एक्सपैंड करेंगे और फिर यूजर्स के ऊपर एक बार लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपके विंडोज कंप्यूटर में सारे यूजर अकाउंट्स को यहां दिखाया जाएगा। जैसे कि मेरे इस कंप्यूटर में एक एडमिन अकाउंट नाम का अकाउंट है जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज के साथ है। यूजर 1 और यूजर 2 ये दो एक्टिव अकाउंट है जो कि बेसिकली स्टैंडर्ड यूजर अकाउंट है। उसी तरह से अगर आप नोटिस करेंगे विंडोज कंप्यूटर में एक हिडन एडमिनिस्ट्रेटिव सुपर एडमिन अकाउंट होता है जो एडमिनिस्ट्रेटर है। ये बाय डिफॉल्ट अगर हम इसका प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो ये क्या होता है, डिसेबल होता है। और एडमिन अकाउंट जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज के साथ एक अकाउंट है जो हमने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते वक्त अपने कंप्यूटर में क्रिएट हम लोग करते हैं एक एडमिन अकाउंट, वो ये है एडमिन अकाउंट। तो यहां पे भी जाके हम लोग न्यू यूजर क्रिएट कर सकते हैं राइट क्लिक करके, करंट यूजर को डिलीट कर सकते हैं, यूजर्स का एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज या आप कह सकते हैं कि प्रिविलेजेस को चेंज कर सकते हैं स्टैंडर्ड से यूजर एडमिन अकाउंट या फिर एडमिन यूजर अकाउंट से स्टैंडर्ड यूजर अकाउंट, इस तरह से। ठीक उसी तरह से विंडोज में अगर आप एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो आप सिंपली अपने कीबोर्ड से विंडोज बटन और R बटन को प्रेस करके फिर यहाँ पे टाइप कर सकते हैं netpl.wiz, और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपके सामने यूजर अकाउंट्स नाम का ये जो विंडो है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे भी आपके कंप्यूटर में मौजूद सारे अकाउंट्स को लिस्ट करके दिखाया जाएगा, जैसे कि एडमिन अकाउंट, ये वो अकाउंट है जो हमने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते वक्त मैंडेटरी होता है एक अकाउंट क्रिएट करना, और वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज के साथ ही क्रिएट होता है। तो वो ये अकाउंट है, और उसे छोड़ के एक यूजर 1 स्टैंडर्ड यूजर, यूजर 2 ये भी स्टैंडर्ड यूजर है। तो बेसिकली netplwiz.exe ये जो है ये यूजर अकाउंट को मैनेज करने का ही एक टूल है आपके विंडोज 10 या 11 कंप्यूटर में। अब जैसे कि मैंने इस विंडो के ऊपर पहला जो ऑप्शन है ऐड, इस ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहां से आप एक न्यू यूजर क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे
ये वाला विंडो ओपन हुआ है। अब नीचे देखिए साइन इन विदाउट ए माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, जो कि नॉट रिकमेंडेड है। तो हम लोग एक न्यू यूजर क्रिएट करेंगे बिना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का। तो इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन आता है, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, लोकल अकाउंट और कैंसिल। हम लोग लोकल अकाउंट क्रिएट करेंगे। फिर एक यूजर नेम देना है, जो कि हम लोग रख देते हैं user3। एक पासवर्ड सेट कर देते हैं, कंफर्म पासवर्ड, और पासवर्ड एक हिंट दे देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट। देखिए user3 नाम का एक लोकल अकाउंट क्रिएट हो गया, फिनिश। तो यहाँ पे लिस्ट में आप चेक कर सकते हैं एडमिन अकाउंट user1 और user2 छोड़ के अभी एक नया यूजर user3 इस कंप्यूटर में क्रिएट हो गया है। अब इस अकाउंट को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे आपको रिमूव बटन पे क्लिक करना है, जो कि मिडिल बटन है। तो ये अकाउंट यहाँ से रिमूव हो जाएगा। user3 को सिलेक्ट रखते हुए या फिर कोई और यूजर अकाउंट को भी सिलेक्ट रखते हुए अगर आप प्रॉपर्टीज में जाएंगे और इस विंडो में ग्रुप मेंबरशिप में जाएंगे, तो यहां से आप आपके यूजर अकाउंट का जो प्रिविलेज है उसे चेंज कर सकते हैं। जैसे ये अभी स्टैंडर्ड यूजर बना है, इसे मैं एक बार एडमिनिस्ट्रेटर करता हूं, तो फिर ये एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप का मेंबर हो जाएगा। फिर आप चाहें तो इस एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट को यहां से रिमूव भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए, जो विंडोज को इंस्टॉल करते हुए हमने अकाउंट क्रिएट किया था एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज के साथ एडमिन अकाउंट, इस पे अगर हम लोग सिलेक्ट रखते हुए रिमूव करने का कोशिश करेंगे तो इस अकाउंट को आप इस विजार्ड से रिमूव नहीं कर सकते। यहाँ पे ये जो रिमूव बटन है ये इनएक्टिव है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते वक्त आपने जो यूजर अकाउंट क्रिएट किया था उसे आप इस विंडो से रिमूव नहीं कर सकते, ये इनएक्टिव है। लेकिन अभी हमने जो user3 जो भी एक एडमिनिस्ट्रेटर है, इसे चाहे तो यहां से रिमूव कर सकते हैं। देखिए यहां से ये रिमूव हो गया। उसी तरह से अगर आप एडवांस टैब में जाएंगे और आपने अकाउंट्स का क्रेडेंशियल जो है वो स्टोर रखा है, तो आप यहां से मैनेज पासवर्ड में कर सकते हैं, जो कि कभी भी रिकमेंडेड नहीं है कि आप अपने वेब क्रेडेंशियल या फिर यूजर अकाउंट क्रेडेंशियल को स्टोर रखें अपने पीसी में। उसके लिए ऑप्शन होता है। उसके नीचे एडवांस यूजर मैनेजमेंट में अगर आप एडवांस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने लोकल यूजर एंड ग्रुप्स का जो एडवांस पैनल है वो ओपन हो गया है। यूजर जो अभी मैंने आपको दिखाया, ये एडवांस पैनल है, यहाँ से ओपन हो जाएगा, जहां पे आप न्यू यूजर क्रिएट कर सकते हैं, पासवर्ड्स को चेंज कर सकते हैं और प्रिविलेजेस को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और एक है सिक्योर साइन इन। अगर आप इसे चेक कर देंगे, रिक्वायर्ड यूजर टू प्रेस कंट्रोल और डिलीट टू ओपन साइन इन। जैसे कि आप अगर विंडोज सर्वर एडिशन को आप इंस्टॉल किए हैं तो आप देख पाएंगे कि विंडोज सर्वर में क्या होता है, कंट्रोल और डिलीट प्रेस करने के बाद ही आपका साइन इन जो पेज है जहां पे आपको पासवर्ड एंटर करने दिया जाता है वो ऑप्शन ओपन होता है। ठीक उसी तरह से विंडोज सर्वर जैसे अगर आप विंडोज के इस तरह से 10, 11 क्लाइंट वर्जन में अगर आप चाहे कि कंट्रोल और डिलीट प्रेस किया जाए तो आप इस सिंपली चेक बॉक्स को चेक कर सकते हैं। अगर आप इसे चेक करके अप्लाई ओके करेंगे तो जब आप साइन इन करने का कोशिश करेंगे किसी यूजर अकाउंट से, तो आपको कंट्रोल और डिलीट प्रेस करने के बाद ही आपको पासवर्ड एंटर करने का जो बॉक्स है वो मिलेगा। देखिए क्या लिखा है, फॉर एडेड सिक्योरिटी यू कैन रिक्वायर यूजर टू प्रेस कंट्रोल और डिलीट बिफोर साइनिंग इन। यानी साइन इन करने से पहले आप यूजर को ये मैंडेटरी कर सकते हैं कि उसे कंट्रोल और डिलीट प्रेस करना पड़े, उसके बाद ही वो साइन इन कर पाए। जो कि आप अगर देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट ही ये विंडोज सर्वर एडिशन में अवेलेबल होता है। तो बेसिकली यही था इस पैनल के बारे में। और यहाँ पे देखिए नीचे रीसेट पासवर्ड करके भी एक ऑप्शन है। तो आप किसी भी यूजर अकाउंट के लिए अगर रीसेट पासवर्ड करेंगे, एडमिन अकाउंट का तो आप नहीं कर सकते, बाकी स्टैंडर्ड यूजर का, तो यहाँ पे
न्यू पासवर्ड आपको एंटर करना होगा और कंफर्म न्यू पासवर्ड। तो बेसिकली ये netpl.viz.exe जो है, जो हम लोग रन में टाइप करके ओपन करते हैं, ये बेसिकली यूजर अकाउंट कंट्रोल का ही एक विंडो है जहां से सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर न्यू यूजर को क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, उसका क्रेडेंशियल को चेंज कर सकता है, प्रिविलेजेस को चेंज कर सकता है। इसे आप सिंपली यहाँ पे सर्च जो बॉक्स है यहाँ पे भी जाके टाइप करेंगे netpl विज, तो आपके सामने देखिए यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे तो वो विंडो फिर से ओपन हो गया है। तो यही था आज के वीडियो में। इस वीडियो में आप जाने कि netplwiz.exe क्या होता है विंडोज कंप्यूटर में और कब हमें इसका जरूरत पड़ता है। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।